तो साइंटिस्ट आगे एक्सरसाइज अपनी 12.3 का फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन के स्टेटमेंट में साइंटिस्ट अपने को लिमिट्स फाइंड करनी है, ठीक है, लिमिट सोल्व करनी है, जिसके लिए फंक्शंस दे रखे अपने को कुछ। तो देखिए साइंटिस्ट अपना जो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर डायरेक्ट फंक्शन नोट करते हैं। अपने को दे रखी है लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो है और फंक्शन अपना है 1 माइनस कोस 2x अपॉन 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसमें देखिए साइंटिस्ट लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 माइनस कोस 2x के अंदर साइंटिस्ट यहाँ पे अपना हाफ एंगल फॉर्मूला यूज हो जाएगा। 1 माइनस कोस 2x के अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है ना, 2x का हाफ करेंगे तो x हो जाएगा अपॉन 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स, 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स। इसको आगे लिखेंगे साइंटिस्ट 2/3, ये तो अपना अलग है, ठीक है। इसको हमने लिख लिया साइन एक्स अपॉन टेंजेंट एक्स और इसका स्क्वायर, क्योंकि साइन एक्स का भी स्क्वायर दे रखा है और टेंजेंट एक्स का भी स्क्वायर दे रखा है, तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो अपनी साइंटिस्ट आगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो 2/3 इंटू साइन एक्स अपॉन टेन एक्स दे रखा है साइंटिस्ट। इसके अंदर ऐसा करते हैं, ये जो अपना साइन एक्स है इसको हम x से डिवाइड कर देते हैं और x से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसके अपोन में जो 10x है इसके अंदर हम करते हैं 10x को x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद में इस वैल्यू का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब साइंटिस्ट जब लिमिट आपकी x टेंड्स टू जीरो होती है तो साइन x की वैल्यू होती है क्या 1, ये देखिए 2x तो अपना बाहर है, ठीक है। साइन x अपॉन एक्स की वैल्यू 1 यानी कि x बचेगा, क्या बचेगा x अपॉन टेंजेंट x अपॉन एक्स की वैल्यू भी 1 इंटू एक्स बचेगा और इसका स्क्वायर x अपॉन एक्स साइंटिस्ट ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 2/3, ठीक है, इसका 2/3 हो जाएगा। उसके बाद अपना जो फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट वो देखिए। फोर्थ क्वेश्चन का साइंटिस्ट अपना जो सेकंड पार्ट है, लिमिट दे रखी है x टेंड्स टू जीरो, फंक्शन क्या है, फंक्शन अपना है टेंजेंट x माइनस साइन एक्स अपॉन x की पावर 3, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसमें लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये जो टेंजेंट x है इसको साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। टेंजेंट x को हमने लिख लिया साइन x अपॉन कोस x माइनस साइन x अपॉन 1, ठीक है, और इसके अपॉन में x की पावर 3 दे रखी है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर ना आगे हम कोस x एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर क्या करेंगे, हमने यहाँ पे कोस x एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन x, क्या हो जाएगा साइन x माइनस के अंदर यहाँ साइन x कोस x हो जाएगा, साइन x इंटू कोस x हो जाएगा, ठीक है, और इसके अपोन में x की पावर 3 दे रखी है, इसके टोटल अपोन में x की पावर 3 दे रखी है। तो साइंटिस्ट लिमिट x टेंड्स टू जीरो, अपना ये जो ऊपर वाली टर्म है यहाँ से देखिए अपना साइन एक्स कॉमन निकल रहा है, यहाँ भी साइन एक्स है और यहाँ भी साइन एक्स है, ऊपर वाली टर्म में से हमने साइन एक्स कॉमन निकालिए तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस यहाँ बचेगा कोस एक्स, ये बचेगा, ठीक है। इसके अपोन में कोस एक्स है, इसके अपोन में कोस एक्स दे रखा है जो हमने एलसीएम लिया था, और इसको साइंटिस्ट टोटल डिवाइड करना है एक्स की पावर 3 से। तो डिवाइड करने का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देते हैं और 1/x की पावर 3 लिख लेंगे, ठीक है ना। इसमें साइंटिस्ट फिर आगे लिमिट आपको पता है x टेंड्स टू जीरो दे रखी है साइन एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स, इसके अंदर साइंटिस्ट हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, और इसके अपोन में कोस एक्स दे रखा है, इसके अपोन में साइंटिस्ट यहाँ पे नोट कर लेते हैं कोस एक्स दे रखा है, और अपोन में इसके दे रखा है एक्स की पावर 3, तो इसको हमेशा लिख लेते हैं एक्स की पावर 3 को लिख लिया हमने एक्स इंटू एक्स, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट लिमिट x टेंड्स टू जीरो है तो साइन x अपॉन एक्स, ये देखिए साइन x के साथ में एक x लग जाएगा तो इसका मतलब तो 1 हो जाएगा,
अपने पास फंक्शन क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है। इसके डिवाइड में फिर दे रखा है अपने को, एक तो कोस एक्स दे रखा है और 2 एक्स स्क्वायर बचेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे साइंटिस्ट अपने देखिए, दो तो अपने पास बचेंगे एक्स इंटू एक्स और एक अपने को कोस एक्स दे रखा है, कोस एक्स। इस साइंटिस्ट कोस एक्स को तो आप ना ही लिखिए, क्योंकि आपको पता है जब लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है तो कोस एक्स की वैल्यू तो 1 हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। कोस एक्स की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इसको तो आप बोल जाइए। अब अपने पास लिमिट क्या है, एक्स टेंस टू जीरो और फंक्शन क्या है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन में साइंटिस्ट एक्स इंटू एक्स, क्योंकि कोस एक्स की वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना, एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स। इसके अंदर ऐसा करते हैं, एक्स अपॉन 2 कर लेते हैं और इसके अपॉन में भी 2 कर लेते हैं और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बात तो एक ही है ना, 2 टू जा 4 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ये देखिए, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 है, इसका मतलब साइन एक्स अपॉन 2 है इंटू साइन एक्स अपॉन 2 है, साइन एक्स अपॉन एक्स अपॉन 2 इससे भी 1 आ जाएगा, और जो दूसरा साइन एक्स अपॉन 2 और ये जो दूसरा एक्स अपॉन 2 इससे भी 1 आ जाएगा। तो साइंटिस्ट इससे तो अपने पास टोटल 1 हो जाएगा, अपने पास बचेगा 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, ठीक है। अब साइंटिस्ट आगे अपना जो थर्ड पार्ट है इसका, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो दे रखी है और एक फंक्शन दे रखा है। इसके अंदर देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अपना जो कोट टू एक्स है ना, ये साइंटिस्ट कोट टू एक्स को हम कोस और साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, कोस टू एक्स अपॉन साइन टू एक्स, ठीक है। कोट को हमने लिख दिया कोस टू एक्स अपॉन साइन टू एक्स, माइनस कोसिकेंट टू एक्स, कोसिकेंट को हम लिखेंगे 1 साइन टू एक्स, आपको पता है कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन एक्स होता है, ठीक है। इसके साइंटिस्ट टोटल अपॉन में दे रखा है एक्स, टोटल अपॉन में दे रखा है एक्स। तो अब साइंटिस्ट लिमिट अपनी है एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर से हमने क्या किया कि साइन टू एक्स एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर से हमने यहाँ पे साइन टू एक्स एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा कोस टू एक्स हो जाएगा -1 हो जाएगा, कोस टू एक्स -1 हो जाएगा, ठीक है। और इसके अब देखिए टोटल अपॉन में एक्स दे रखा है, यानी कि इसको एक्स से डिवाइड कर रखा है, तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के 1/x कर देंगे, क्योंकि जिस वैल्यू से डिवाइड करते हैं उसके मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के रकम पलट देते हैं, आपको पता है अच्छे तरीके से। अब साइंटिस्ट यहाँ देखिए आप, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये कोस 2x -1 दे रखा है, इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेते हैं। अगर हम इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, अंदर अपने पास बचेगा 1 - cos 2x, इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन निकालने के बाद ये जो टर्म है वो चेंज हो जाएगी, ये 1 - cos 2x हो जाएगी, ठीक है। और अपोन में दे रखा है अपने को x इंटू साइन 2x, साइन 2x। तो साइंटिस्ट माइनस का सिंबल तो साथ में है, 1 - cos 2x के अंदर साइंटिस्ट हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कीजिए, 1 - cos 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, अपॉन x इंटू साइन 2x, साइन 2x के अंदर हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन x कोस x, ठीक है, ये बचेगा। अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए आप, जो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे साइन की 2 पावर दे रखी है और नीचे साइन की 1 पावर दे रखी है, तो साइन की जो सेकंड पावर है ये इससे कैंसिल हो जाएगी। अपने पास साइंटिस्ट लिमिट फंक्शन देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और यहाँ देखिए आप माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, क्या बचेगा साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू कोस एक्स बचेगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है तो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1 होता है, इससे तो अपने पास 1 आ जाएगा, और आपको पता है कोस एक्स की वैल्यू भी 1 होती है, तो -1 आ जाएगा, ये -1, ठीक है, इससे 1 और इसके अपोन में कोस एक्स है, कोस एक्स की वैल्यू भी 1 पुट करेंगे तो अपने पास यहाँ पे माइनस का सिंबल भी दिया हुआ है, तो -1 आ जाएगा इसका। उसके बाद साइंटिस्ट इसका आगे फोर्थ पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है फोर्थ, इसको नोट कीजिए। यहाँ पे लिमिट दे रखी है एक्स टेंड्स टू जीरो और अपने को फंक्शन दे रखा है एक साइन a प्लस एक्स प्लस साइन a माइनस एक्स, ठीक है, -2 साइन a, और इसके साइंटिस्ट टोटल अपॉन में दे रखा है अपने को x साइन x, x
साइन एक्स, ठीक है। अब इसको देखिए साइंटिस्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। यहाँ देखिए साइंटिस्ट, मान लेते हैं कि अपना ए है वो तो ए ही है, और एक्स है उसको एक बार बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे साइंटिस्ट एक आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है। अगर आपको ध्यान है तो अपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर की थी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, याद आई कुछ? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइंटिस्ट ये आइडेंटिटी होती है टू साइन ए कोस बी, ठीक है ना। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अपनी जो आइडेंटिटी है वो अपनी आइडेंटिटी होती है टू साइन ए कोस बी, यानी कि कोस एक्स, ठीक है ना। अब आ गई याद आपको, माइनस टू साइन ए, माइनस टू साइन ए अपॉन एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स। अब साइंटिस्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ देखिए ऊपर वाले टर्म में देखिए टू साइन ए अपने यहाँ पे कॉमन निकल रहा है, क्या हो जाएगा? टू साइन ए कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ तो कोस एक्स हो जाएगा, कोस एक्स माइनस वन, ठीक है। क्या बनेगा? ध्यान से देना, कोस एक्स माइनस वन। लेकिन साइंटिस्ट हम यहाँ पे माइनस टू कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस टू साइन ए कॉमन निकालेंगे तो अंदर अपने पास हो जाएगा वन माइनस कोस एक्स बचेगा फिर, ठीक है। माइनस का सिंबल क्यों निकाला है? क्योंकि अंदर अपने पास वन माइनस कोस एक्स बचे, और वन माइनस कोस एक्स से अपने पास एक आइडेंटिटी आ जाएगी, ठीक है। अपॉन साइंटिस्ट एक्स साइन एक्स। अब इसके अंदर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस टू साइन ए, यहाँ देखिए वन माइनस कोस एक्स के लिए साइंटिस्ट एक आइडेंटिटी होती है, क्या आइडेंटिटी होती है? टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, एंगल का हाफ, ठीक है ना। और इसके अपॉन में दे रखा है अपने को एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स। साइंटिस्ट इस साइन एक्स के अंदर भी हम हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज करेंगे। साइन एक्स को हम लिख सकते हैं टू साइन एक्स बाई टू इंटू कोस एक्स बाई टू, ठीक है ना। अब साइंटिस्ट यहाँ से देखिए, आप देखिए इस टू से तो ये टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब साइन एक्स बाई टू है और यहाँ पे ऊपर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है, यानी कि साइन की स्क्वायर है, यहाँ पे साइन की एक पावर है, तो साइन एक्स बाई टू से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी। समझ में आई बात? और बताऊँ तो यहाँ देखिए साइंटिस्ट, अपने पास ये जो साइन एक्स अपॉन टू है ना, एक बार फंक्शन नोट कर लीजिए अपने पास कौन से, मतलब क्या फंक्शन बना है, माइनस साइन ए इंटू टू साइन एक्स बाई टू अपॉन साइंटिस्ट ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, अपने पास बचेगा एक्स बचा है इंटू कोस एक्स बाई टू। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए साइन के साथ में जो एंगल होता है अगर वही डिवाइड में हो तो उसका वन हो जाता है, ठीक है। तो साइन एक्स अपॉन टू है, तो साइंटिस्ट इसके अंदर ये करते हैं, इसको टू से डिवाइड कर लेते हैं, टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए साइन एक्स अपॉन एक्स अपॉन टू, इन दोनों से तो आपको पता है वन आ जाएगा, ठीक है। इसको तो छोड़ दीजिए, इन दोनों से तो अपने पास वन हो गया। अब साइंटिस्ट देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ क्या है? माइनस साइन ए इंटू टू, ये जो साइन एक्स अपॉन एक्स अपॉन टू, इससे तो वन हो गया, इसको तो छोड़ दीजिए। अपॉन में साइंटिस्ट ये बचा है टू इंटू कोस एक्स बाई टू, साइंटिस्ट टू से टू कैंसिल हो जाएगा। जब साइंटिस्ट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है तो वहाँ पे कोस एक्स की वैल्यू जीरो होती है, कोस एक्स की वैल्यू वन होती है, तो कोस एक्स बाई टू की वैल्यू भी वन होएगी। इसका रीज़न क्या है? जब यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, तो जीरो अपॉन टू का मतलब जीरो ही हो जाएगा, और कोस जीरो की वैल्यू आपको पता है वन होती है, ठीक है। तो इसका मतलब भी वन हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा? माइनस साइन ए, क्या बचा? माइनस साइन ए, ठीक है, ये हो जाएगा। साइंटिस्ट ये जो अपना है फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था, इसी के साथ अपना जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा।